आला हजरत ने अब तकरीर की, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। अच्छा, उस दौर में पंडित लोग भी काफी पढ़े लिखे होते थे। पंडित आया, बोले तुम्हारे जो मौलाना है बहुत बड़े मौलाना कहलाते हैं, आला हजरत के पीर थे, ये कोई और पीर नहीं था यार। अंदाजा लगाओ इतना बड़ा आलिम ऐसे वैसे के हाथ में हाथ तो देगा ही नहीं ना, वो भी आला हजरत के पीर। बोले पंडित, बोला कि हाँ, कि तुम्हारे, उन्होंने कहा दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। पीरो मुर्शिद बोले जी बिल्कुल सच है, हक है। उसने चावल के दाने मुट्ठी में थे और मुट्ठी खोली, बोले इतना और बता दो इन पे किसका नाम लिखा है। आज का पीर बताएगा, समझे? बोले इतना और बता दो कि इस पे किसका नाम लिखा है। अल्लाह अल्लाह सल्ला वाले ने आंखों को बंद किया, बंद करने के बाद का सुनो पंडित, जो काशगंज के रास्ते में जो जंगल है, पेड़ है, वहां पर एक मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। उसने कहा अच्छा। उसने बाल उसके चावलों को मुंह में लिया, फंकी मारी और हौज में से पानी भरा और सब पी गया पेट में, और हंसी मजाक बनाने लगा। बोले यही है तुम्हारा इल्म, अब किसका नाम लिखा? उनका नाम था तो मैंने क्यों खाया। आला हजरत के पीरो मुर्शिद बोले खैर नाम तो उन्हीं का लिखा है। पंडित मजाक बना करके घर को चला गया। जैसे ही घर पहुंचा पेट में दर्द शुरू। अब तो पेट में खलबली। पंडित जी कभी उल्टे तो कभी नीचे सीधे, कभी घुटनों तो कभी खड़े। अब तो बड़े परेशान। उस वक्त इतनी गाड़ी घोड़े भी नहीं होते थे, बैलगाड़ी होती थी। बैलगाड़ी जोड़ी और पंडित को लेके चले एटा। शहरों में डॉक्टर होते थे, लेकर के चले। पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, प्याल डाला और पंडित जी को भी डाल दिया। उसी जंगल से निकल के जाना था। जैसे ही गाड़ी उस जंगल में पहुंची, पंडित जी बोले ठहरो, मुझे हाजत लग रही है। जैसे ही वो जंगल में गए, बैठे हाजत के लिए, तो बजाए नीचे को पलटी हो गई। जैसे दावत दाने थे वैसे ही वापस निकल गए, बाहर आ गए। और जब आंख खोल के देखा तो वही मोर और मोरनी चुग रहे हैं। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर और मोरनी, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। खोल के देखा तो आले रसूल भी खड़े, मुस्कुरा के बोले इन्हीं का नाम तो लिखा था। कदमों पे गिर गया, बोला पहले कलमा पढ़ा दो, बाद में आगे की बात होगी। ऐसे अल्लाह वालों ने दीन और इस्लाम फैलाया। मगर इतने बड़े, इतने मुत्तकी और परहेजगार, इतने मकाम वाले हुए कैसे? इनका एक एक कदम शरीयत मुस्तफ़ा पर था। और हम शरीयत मुस्तफ़ा से हट करके दावे कर रहे हैं वलियों जैसे, दावा कर रहे हैं नेक लोगों जैसा। हमारे पल्ले में कुछ भी नहीं है। यहां तक के 5 वक्त की नमाज फर्ज है, वो भी पूरी नहीं पढ़ रहा अल्लाह का बंदा, और बातें कर रहा कि आसमान से भी मिठाई बरसा दूंगा। बातें कर रहा बहुत ऊंची। अमल के मैदान में आओ तो पता चले। अल्लाह समद। आला हजरत को ना एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं होता था, एक जुमला। ये सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी और सदरुल शरिया और अल्लामा जफरुद्दीन, ये तीनों पढ़ रहे थे रात को। एक दिन आला हजरत पढ़ते पढ़ते बोले बेटा अब जाओ, कल पढ़ाएंगे तुम्हें। सरकार थोड़ा सा सबक और रह गया, उसको पूरा कर दो। कहा नहीं, जाओ अब बाद में होगा। दोनों को कमरे से बाहर कर दिया, तीनों को। और जैसे ही तीनों को बाहर करा तो किवाड़ों के अंदर झिरी होती थी, पहले लकड़ी की होती थी ना, तो किवाड़ों के अंदर झिरी। जैसे ही बाहर आए मायूस से थे, अगर थोड़ी देर और पढ़ लेते तो पूरा हो जाता यार। तसल्ली नहीं हुई।
जैसे ही बाहर निकले तो ऐसा चराग बंद किया आला हजरत ने, और 1 मिनट नहीं गुजरा इतनी रोशनी हो गई कि अंदर से रोशनी बाहर आने लगी कि उसकी किवाड़ों की झरी में से। और जैसे ही रोशनी बाहर आई तीनों के चेहरों पे पड़ी तो ये घूम के खड़े हो गए। देखो ये सो रहा है, स्टेज पे बैठ के सो रहा है, कोई बात नहीं, नींद ही तो है, कहीं भी आ सकती है, तवज्जो है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ये सोए या खाएं या पिए, इनको इजाजत है मुकम्मल। अब मेरी तरफ तवज्जो रखो। अब जैसे ही वो रोशनी निकली और रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, तीनों घूम के खड़े हो गए और देखने लगे इतना उजाला। जब अंदर देखा ना तो झिरी तो होती थी, तो जो आला हजरत की गद्दी थी ना उस पे एक बुजुर्ग लेटे थे, बड़े खूबसूरत थे। आला हजरत पांव दबा रहे हैं और अरबी में कुछ पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। अब ये तीनों अरबी जानते थे, बहुत काबिल शागिर्द थे, मगर वो इतनी धीरे बोल रहे थे, बस ये तो पता चल रहा था अरबी बोल रहे हैं, मगर ये पता नहीं चल रहा बोल क्या रहा है, इतने धीरे बोल रहे थे। अल्लाह अल्लाह तीनों सुनते रहे तहज्जुद के वक्त तक। सहरी का टाइम हो गया, ये तीनों भी दीदार करते रहे। जब सहरी का वक्त हुआ तो वो बुजुर्ग चले गए, अंधेरा हो गया। आला हजरत ने किवाड़ खोली तो ये तीनों खड़े थे। अब तो उस्ताद थे, गुस्सा होना चाहिए था। मैंने शाम को भेजा था, ये अभी तक खड़े। आला हजरत थोड़े गर्म लहजे में बोले, उस वक्त से अब तक खड़े हो। उन्हें मालूम था आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते। इन तीनों में एक सैयद थे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन दोनों शागिर्दों ने पकड़ के उनको आगे सरका दिया। जब उनको आगे सरकाया, हालांकि शागिर्द थे, डांटने का समझे, डांटना उनके लिए जायज था। अब जैसे ही आगे देखा सदरुल फाजिल को, तभी आला हजरत का लहजा बदल गया। कहने लगे, शहजादे पूरी रात खड़े खड़े थक गए होगे, तुम्हारे पांवों में दर्द नहीं हुआ, चले जाना चाहिए था। लहजा देखो लहजा। अब वो दोनों ना सैयद साहब को दोनों ऐसे कर रहे, पूछो 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 कौन थे, तुम ही पूछो। अब वो कोनी ऐसे मार दे, साथी साथी डर तो तीनों रहे, डर तो तीनों रहे। आला हजरत बोले, क्या खुसर पुसर कर रहे, पूछो। सैयद साहब बोले, और फिर दोनों वो भी बढ़ गए, बोले हुजूर पहली बार देखा कौन थे, कौन थे, इतना नूरानी चेहरा, घर में उजाला हो गया, रोशनी हो गई, सरकार बता दे कौन थे। आला हजरत बोले, तुमने देख लिया, दीदार कर लिया, कहाँ का देख लिया। आला हजरत बोले, सुनो, तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा पार करता, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का पीर अब्दुल कादिर जिलानी पार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर गौसे पाक, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरजमीने कलैया नंगला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान। ये नूरानी चेहरा। अब आला हजरत ने एक मौके पर कलम उठाया और लिखा। इस शेर के बाद आज तक तमाम शायरों ने, तमाम उदाबा ने इस शेर की टक्कर का कोई शेर नहीं लिखा, कोई शेर नहीं। क्या है? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर
और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह बेशक। और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। ये आला हजरत आवाज नहीं हो रही, समझ में आ रही है बात? तवज्जो है ना? बोलो थोड़ा सा, कम से कम पता तो चले आला हजरत थे कौन। अल्लाह बरकतें फरमाए। वही चल रहा है मौजूद। जब शेर की बात आ गई तो सुनो, ये तबरानी की हदीस है हजरत प्रधान जी और हजरत अल्लामा साहब।